सर नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सिंह बोल रहा हूँ सर। Are you getting my voice? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। Okay. Solid. अभी और लोग जुड़ जाएं, 2 लोग और जुड़ना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। Solid. आभा मैडम नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आनंद सर जुड़ गए हैं, अभी 2 लोग और बाकी हैं। हाँ अभी वो जुड़ जाए फिर हम लोग स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. अभी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी से बात हुई है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी। सर नमस्कार सर। जी जी, ज्वाइन कर लीजिए सर, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ लोग आ गए, सब लोग आ गए। बस अजय सर जुड़ गए हैं अभी, और आप रह गए हैं। जी जी। चलो फाइल बोलो, फाइल बोलो। सर आपका स्वागत है। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अजय, ठीक हो? नमस्कार सर। नमस्कार। मिश्रा जी अभी जुड़ रहे हैं, पीसी मिश्रा जी, उनसे बात हुई है। जी जी। ओके। डॉक्टर हेलो, आभा, हाउ आर यू? फाइन सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार।
हेलो। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर, पीसी मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्ते सर, सर। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। सर आप सभी लोगों का स्वागत है कानपुर विश्वविद्यालय की इस बोर्ड ऑफ स्टडी की बैठक में। और मैं डॉक्टर स्पीकर संदीप साहब। कुमार सिंह। जी जी सर। सर मैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, वर्तमान में मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इन दो डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। साथ में यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर भी हूँ, और जो हमारे यहाँ वीमेन स्टडी सेंटर है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। वॉइस इज वेरी पुअर। आवाज कम आ रही है सर? थोड़ा तेज आवाज बहुत धीमे आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। आप लोग आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? आवाज अब आ रही है? आ अब आ रही है रही है? सर। आ रही सर आ है। रही। बहुत आ Yes, sir. रही। No. है आवाज सर, सुना। वी आर गेटिंग। अच्छा। सर मैं बता कुछ रहा था गड़बड़ कि है। सर अगर आप लीड लगा लेंगे तो सर, अगर वो लीड लगा लेंगे तो उससे हो जाएगा काम सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ। आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में, हेड के रूप में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर पीसी मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, उनका स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, तो आप सभी लोग उनसे परिचित भी हैं। डॉक्टर आभा सिंह जी से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आभा सिंह का कंट्रीब्यूशन है जो यूनिवर्सिटी कैंपस में पहला कोर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो अच्छी तरीके से रन किया जा रहा है, अभी दूसरा साल है। और इत्तेफाकन एक बुरी बात ये हो गई कि हम लोगों ने कोरोना पीरियड में ही स्टार्ट हुआ ये कोर्स, इसलिए हम उतना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन आपकी पूरी मेहनत रही है इस कोर्स को लॉन्च करने में, और इसीलिए मैंने आपका सहयोग भी लिया कि हम जब बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी शुरू करें तो हम इनका सहयोग लें और आप लोगों का सहयोग लें इसको स्टार्ट करने में। हमारे साथ दो हमारी फैकल्टी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका शुक्ला, ये डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हैं। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपने रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, रांची यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से। और ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि आभा मैडम की ये शिष्य भी रही हैं, जहाँ कानपुर में भी इन्होंने जहाँ से पढ़ाई करी थी बीए का, वहाँ पर आभा मैडम टीचर थी। अवनीश जो है, अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं, ये जौनपुर से है बेसिकली, और जौनपुर विश्वविद्यालय से ही आपकी पीएचडी चल रही है। और दोनों ही टीचर हमारे बहुत मेहनती हैं, इन्होंने दोनों ही टीचर ने जो हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से रन करने में ये हमारी सहायता भी कर रहे हैं और इसको अच्छा तरीके से रन कर रहे हैं। अब आज की जो बात है वो हमने आपको पहले भी बताया था फोन पर कि बीए ऑनर्स कोर्स, चूंकि कैंपस में कोई भी कोर्स अभी ग्रेजुएशन लेवल का नहीं स्टार्ट है, तो इस साल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत सर ने एक स्कूल ऑफ सोशल साइंस बनाया। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय पाठक ने भी ज्वाइन किया, करीब 1 महीना हुआ है उनको ज्वाइन किए हुए। तो उन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस बनाया और उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं। और चूंकि कैंपस में स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादातर उन्होंने कहा है कि आप ऑनर्स कोर्सेज को स्टार्ट करें। तो हमारे यहाँ बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ये 5 अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 3 की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। ये तीसरा सब्जेक्ट है मेरा, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी का। तो आज हम लोग इस कोर्स को जो भी हम लोगों ने डिजाइन किया है, कोशिश करी है लोगों से इनपुट लेकर और इंटरनेट के माध्यम से इनपुट लेकर हम लोगों ने कोशिश करी है। और चूंकि ये पहला साल है और कानपुर के विषय में आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट के जो कैटर होते हैं वो आसपास के अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड जगहों से हैं। तो मैंने ये कहा भी था कि कोर्स इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ना बन जाए कि कहीं बच्चे को कुछ समझ में ही ना आए और बच्चा इसको करना लगे। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे,
अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और जब हमारा इनटेक अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको दोबारा बोर्ड ऑफ स्टडीज करेंगे और दोबारा कोर्स को रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक कोशिश करी थी। तो मैं अभी आपको सामने शेयर करता हूं जो हम लोगों ने कोर्सेज बनाया था। संदीप जी, जी सर, जी सर। आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीमी आवाज आ रही है। देखिए आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से सर, और बाकी लोगों को सर आ रही है सर आवाज? यस आवाज आ रही है। आ रही है। आवाज हम तो प्रॉपर आ कान में रही है। लगाए हैं तब सुन रहे हैं, अब फुल वॉल्यूम पे है तब भी नहीं आ रही है। अच्छा सर, वैसे और लोगों को सर आ रही है मेरे हम ख्याल आपको से। कान में लगा के सुन रहे हैं। जी जी सर, जी सर। मैं कान में लगा के सुन रहा हूँ आपको, फिर देख लेता हूँ, फिर सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, मैं चलिए शुरू करिए। अच्छा ठीक, ठीक सर। ठीक है, ज्वाइन कर लिया हूँ, कोई बात नहीं, चलिए। स्क्रीन सर दिख रही है आप लोगों को? यस यस हाँ यस। सर ये बेसिकली मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ। ये बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का है। ये पहला पोर्शन हमारा ऑर्डिनेंस का है, जिसमें एम्स और प्रोग्राम्स के विषय में बात करी गई है, प्रोग्राम आउटकम के विषय में बात करी गई है, और ऑब्जेक्टिव्स के विषय में बात करी, जनरिक में है। इसमें जो हम लोगों ने अभी निर्धारित किया, वैसे यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगी। अभी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और हमारी कमेटी के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि ये 30 सीट्स रखी जाए या 40 सीट्स रखी जाए। तो हो सकता है ये अभी 30 सीट्स के लिए कर दिया जाए इसको। 30 ही रखिए, 30। जी जी, चलिए मैं आपके अनुसार इसको 30 सीट कर दे रहा हूँ। 30 सीट। अभी 30 स्टार्टिंग है ना, बाद में बढ़ाना को बढ़ा लेंगे। जी जी, 30 सीट्स को इसको इनटेक हम लोगों ने रखा है। और ये जो एडमिशन प्रोसेस होगा एज पर यूनिवर्सिटी होगा, कि अगर एंट्रेंस हाँ होना होगा तो एंट्रेंस होगा, या मेरिट लिस्ट होना होगा तो मेरिट लिस्ट होगा। इट इज ठीक ऑल है। डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी जो एडमिशन का रखा है सर, वो थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे रखा है, क्योंकि अभी एक बार मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर के साथ में हम लोगों की। उसमें उन्होंने डिस्कशन किया था कि देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज है कि हमको हमारे स्टूडेंट के कोर्स को भरना है, और अगर हम क्योंकि हमारे यहाँ कैंपस में कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सीट्स खाली रह जा रही, कहीं में 50% था, कहीं पे 45% था। तो उन्होंने कहा कि, और हमारी जो NIRF रैंकिंग है या जो NAC है, उसमें भी वो डिमांड करते हैं कि जितनी आपके पास सीट्स हो उतनी फुल हो, तभी आपकी रैंकिंग सुधरती है। तो सर ने कहा कि अभी इसको 40% करते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर आप लोगों को लगेगा कि आपको। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब हमको मेरिट से ही लेना है, तो मेरिट में अगर हमें 40 से ऊपर वाला मेरिट मिलेगा तो हम उसको ले लेंगे, हम इसको लेंगे क्यों 40। लेकिन हम स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि 40% इसको रख लेते हैं। एक्चुअली संदीप जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी बीए ऑनर्स चल रहा है कई साल से, जी जी और हम लोगों ने 60% में लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन। जी 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 क्योंकि 40% वाले, क्या आप यहाँ रेगुलर, क्योंकि आप यहाँ यही चलेगा तो अच्छे बच्चे लेना है, तो आप हम लोगों ने बैरियर लगा रखा है कि 60% वालों से ऊपर वालों को ही हम ऑनर्स में लेंगे, उसके नीचे वालों को हम जो पास कोर्स है रेगुलर उसमें रखते हैं। तो आप इसे जी। विचार करते हैं, क्योंकि 40% बहुत कम है, फिर बहुत अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, फिर ऑनर्स कोई मकसद नहीं रह जाएगा। नहीं सर, मेरा भी यही टारगेट है कि अच्छे बच्चे आए। वीसी सर का जो तो मेन एम के लिए मेन 40% मत, क्यों 40% का इतना जमावड़ा होता है कि फिर आपके बैठ जाएगा कोर्स। 60% हम लोगों ने रखा है, और हमारे यहाँ भीड़ होती है, हमको रोकना पड़ता है। नहीं, इसमें एक चीज आप लोग और कर सकते हैं ना, कि जैसे यूनिवर्सिटीज में ना जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो उन्होंने मिनिमम मार्क्स की जो लिमिट रखी हुई है ना, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मान लीजिए आप 40% कर दीजिए, तो SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन दे दीजिए। इस तरीके की व्यवस्था तो हर जगह होती है, हर कोर्स में है वो। जी जी जी, एक्चुअली सर
जब ये डिस्कशन हुआ था वीसी सर से, मैं आप इसको नोट कर ले रहा हूँ, मैं इसको 45% कर लूंगा। नहीं, एक जैसे क्या है ना कि वो आपको देखिए जो स्पेशल कैटेगरीज के लोग हैं ना, तो उनके लिए तो आपको कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। इसमें भी हो सकता है इसको आप जो 40% है इसको 35 पे लेकर के जाएं, क्योंकि जो रिजर्वेशन के रूल्स है वो रिलैक्सेशन तो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है ही है। सारे लोगों को एट पार आप उसको वो नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब एक सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा चाहे इसको 45-40 कर लीजिए, या आप डिस्कस कर लीजिए अदर कोर्सेज में भी ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स है ना, फर्क है ये। नहीं सर, वो सब जनरल और ओबीसी का सेम होता है, केवल एससी के लिए 40% है। हाँ जी, 5% का डिफरेंस है सर उसमें जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब जनरल ओबीसी के अगर हम 60% रखते हैं तो उसका 55 हो जाएगा एससी के लिए। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा एक डिस्कस करके इसको कर लीजिए, इसमें चेंज वो थोड़ा ठीक डिस्कस कर ले, देख ले। सर इस मैटर पर असल में 4-5 कोर्सेज में एक ही चीज होनी होगी, तो वो उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और क्योंकि वाइस चांसलर का कहना था कि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग मेरिट बनाएंगे, जो भी बच्चों का फॉर्म आएगा उसकी मेरिट बनाएंगे। तो हम अभी 40% तक मांग रहे हैं। अगर हमारी मेरिट 50 पर ही क्लोज हो जा रही है या 60 पर ही क्लोज हो जा रही है, लेकिन ऐसा है जी, वो सही है, लेकिन ये आप एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस का हिस्सा है ना, तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी है वो तो खैर चेंज आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ऑर्डिनेंस में होता है ना सारी कि एडमिशन का बेसिस क्या होगा, या तो इसमें ये कुछ स्कोप इस तरीके का क्रिएट आप कर दीजिए ना कि जैसे कि इतना 5% का रिलैक्सेशन होगा स्पेशल कैटेगरी के लिए, जो भी है अपना इसको कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये आगे के लिए ठीक रहेगा वो चीज। वो हाँ सर, वो भी डिस्कस हुआ था। उन्होंने कहा जब हम 40 पे ले जा रहे हैं तो 5% बचा ही कहा। उन्होंने कहा इस 36% तो पासिंग परसेंटेज है ही है। खैर ठीक है, चलिए देख लीजिए आप, वैसे हम लोग सजेशन मैं कर लूंगा इसको। ऑनर्स कोर्स है, इसलिए मेरा विचार है कि ऑनर्स कोर्स में 50% तो कम से कम रखिए ही। जनरल उसमें 60 मान लीजिए मिश्रा जी कह रहे हैं 60 ना भी रखें तो 50% रखना चाहिए। 40% तो बहुत कम लग रहा है। नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात पर काफी डिस्कशन भी हुआ है। तो वीसी सर का जो हमने कहा, वीसी सर का कहना है कि हम मेरिट पे लेंगे। फर्स्ट ईयर बैच है, अभी आप इसको फर्स्ट ईयर बैच को इस तरीके से करिए। नेक्स्ट टाइम आप इसको कर सकते हैं 50%। नहीं, आप तो मेरिट पे लेंगे लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन देंगे ना। मेरिट पे तो एडमिशन लेंगे, लेकिन जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आप लेंगे, ये लिखना पड़ेगा ना कि कितने परसेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा सर, इसमें मैं डाल देता हूँ सर, इसमें मैं डाल देता हूँ और एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स डाल देता हूँ। संदीप सर, इसमें मैं एक बात कहना चाह रही हूँ इसी सिलेबस के संदर्भ में कि चूंकि ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी ये चल रहा है बीए ऑनर्स, तो कई यूनिवर्सिटीज का मैं देख रही थी, अपनी दिल्ली में भी लेडी श्री राम कॉलेज या और भी साउथ में भी या मुंबई में भी। तो मुझे एक सुझाव ये देना है कि अगर हम लोग इसे बीए ऑनर्स ऑब्लिक बीएससी ऑनर्स मींस जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, इंटर के बाद ही तो ये बीए में आएंगे, तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और अगर वो हमारा ये कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं और उनका मेरिट में आ जाता है, तो हम लोग जो फाइनल डिग्री देंगे लास्ट में सारे सेमेस्टर के बाद, तो हम लोग कुछ को बीएससी ऑनर्स और जो एलिजिबिलिटी के अनुसार कुछ लोगों को बीए ऑनर्स ऑब्लिक बीएससी ऑनर्स, इस तरह से भी हम इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो ये इसकी एक व्यापकता और अधिक बढ़ जाएगी। जो अभी कमिंग सिनेरियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कि कहा जा रहा है कि हम साइंस भी पढ़ सकते हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, हम साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और हम मिलिट्री साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो हम लोगों का एक नया बंच ऑफ कई सारे सब्जेक्ट का आ रहा है, तो ये हम लोग एडवांटेज इसका ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सभी सर लोग, सीनियर लोग बैठे हैं, सारे मिश्रा सर हैं, आनंद सर हैं, अजय सर हैं, अगर आप लोग परमिट करें तो हम लोग इसको इस तरह से सहमत हूं, क्योंकि बीएचयू में भी ऐसा ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए ऑब्लिक बीएससी ऑनर्स चलता है साइकोलॉजी में। जी सर, अगर आप लोग सहमत हो तो हम लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं। ये ज्यादा व्यापक होगा मेरे अनुसार। इसमें देखिए दो ऑप्शंस निकल करके आते हैं। इसमें क्या है कि देखिए बीएससी ऑनर्स कोर्स, जैसे सर ने बीएचयू की बात की है, तो वहां पर जो कोर्स ऑफर किया जाता है ना, तो उसमें जो हम अदर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनके यहाँ 3 सब्जेक्ट वो लोग ऑफर करते हैं और जाके थर्ड ईयर में केवल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है।
और जो लैंग्वेज और जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के इस तरीके के कंपल्सरी कोर्सेज हैं उसको छोड़ करके। तो देखिए वहां पर जो बच्चे जिन लोगों के आपने कहा कि बीएससी ऑनर्स की जिनको डिग्री दी जाती है, वो क्या है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई ना कोई मतलब अदर देन साइकोलॉजी, वो जियोलॉजी है या जूलॉजी है, उस तरीके के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं जो फैकल्टी ऑफ साइंस को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो इस तरीके का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है फर्स्ट ईयर से ही एक सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा है उनका। तो वहां पर क्या है कि वो बीएससी की डिग्री ऑफर नहीं करते हैं वहां पर। तो ये आप देख लीजिए कि अगर आप इस सब्जेक्ट को साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ अपने यहाँ दे सकते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, तब तो बीएससी का मतलब डिग्री ऑफर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आधार की +2 में साइंस बैकग्राउंड से कोई बच्चा आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल रीजन नहीं है डिग्री ऑफर करने का साइंस की। नहीं सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी और कॉम्बिनेशन के साथ लेता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो अगर लेता है लिमिटेशंस है उसकी, आप अभी मानिए उस चीज को, वो अभी बहुत लिमिटेशंस हैं, यूनिवर्सिटी के पास भी अभी बहुत लिमिटेशंस हैं। आपको ये मालूम है यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के कोर्स चल रहे हैं वो केवल जैसे बीएससी बायोटेक चल रहा है, केवल एक कोर्स चल रहा है बीएससी बायोटेक। लाइफ साइंसेस बीएससी का है मैडम, वो एमएससी है। अच्छा, राइट, ठीक है ना। तो अभी बहुत लिमिटेशन है, इसलिए हम अभी के लिए मेरा सुझाव ये है ना कि बीए वाला भी ठीक है, अगर भविष्य में कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो उस समय आप वो डिग्री आप ऑफर कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। जी जी ठीक है सर, ओके सर। बाकी सर ये ऑर्डिनेंस में और सारी चीजें तो एज इट इज ही हैं। 50% पेपर सेटर बाहर के होंगे, करिकुलम एक स्किल के ऊपर है, फीस स्ट्रक्चर एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होगा जो भी डिसाइड किया जाएगा, और कंपलसरी कोर्स भी जो सर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एज पर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन होगा। ये सर इंटरनल असेसमेंट रखा गया है, हर पेपर में 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है और अटेंडेंस के ऊपर रखा गया है। 10-10-5 है, ठीक है। जी जी 10-5। कोर्स स्ट्रक्चर की आगे हम बात कर रहे हैं। ये कोर्स स्ट्रक्चर है सर। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कोर पेपर रखे हैं और सेकंड सेमेस्टर में 2 कोर पेपर है, और एलाइड सब्जेक्ट अभी हमने इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं उनके साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में एक इंटरडिसिप्लिनरी रहेगा, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है और स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ये भी हमने 2 रखे हैं जो कि 3 क्रेडिट्स के होंगे। और इसमें हमने ये लिखा था कि एज पर कोर्स ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी, जैसा भी होगा वो सारे कोर्स ऑफर्ड, मतलब एक पूल बना दिया जाएगा कोर्सेज का कि ये 8 कोर्सेज हैं या ये 5 एबिलिटी एनहांसमेंट के हैं, ये 4 स्किल एनहांसमेंट के हैं, वो पूल बनाकर उन लोगों को दे दिया जाएगा। नहीं, कोर्स तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, मैं तो देख लिया हूँ, कोर्स में कहीं कोई करेक्शन की बात नहीं है। नहीं सर, मैं इस पर कहना चाहूंगी कि जो हमारा सेमेस्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पे है साइकोलॉजी 101, उसमें मेरा ये कहना है कि जब मैं देख रही हूँ इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के मतलब पूरा ही मैंने देख लिया, इसमें कहीं भी ब्रीफली भी नर्वस सिस्टम को नहीं टच किया गया है, समहाउ छूट गया। तो मुझे लगता है कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसमें कि हम पहला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइकोलॉजी के, उसमें हमें नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट जरूर लेना चाहिए। सर ये मेरा अपना सुझाव है। डाल दीजिए, जरूरी है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि भाई ये बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल बहुत लंबा ना हो जाए, देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सभी चीजें हैं। नहीं सर, बहुत लंबा। एक मिनट मैडम, जरा प्रियंका सर सुन लीजिए, प्रियंका को बता देंगे। मैम इसमें अलग से बायो साइकोलॉजी का एक पूरा यूनिट हम लोगों ने रखा है जो कि इलेक्टिव होगा सेमेस्टर 6 में, जिसमें पूरा न्यूरॉन से लेकर एंडोक्राइन, न्यूरोट्रांसमीटर, सारी चीजें हम लोगों ने इंक्लूड करी है। वो पूरा हम लोगों ने एक पेपर ही रखा हुआ है बायो साइकोलॉजी। प्रियंका, मैं वो पेपर देख चुकी हूँ, मैं उसको देखने के बाद ही कह रही हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की, तो हमें जरूर टच करना चाहिए कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन क्या है, ब्रेन क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आप छोटा सा ही पोर्शन सही इसको ब्रीफ में नर्वस सिस्टम जरूर ऐड करिए। वो भी मैंने देखा है, उस पेपर को भी मैंने थॉरली देखा है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं बायोसाइकोलॉजी। मैम थॉट यही था कि रिपीटेशन ना हो,
मैं समझ रही हूँ, रिपीटेशन जी। नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। ये ओके आपका मैम। जो BA1 का फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें ऐड करना जरूरी है नर्वस सिस्टम। मतलब ये ओके। मेरा सुझाव है, बाकी जैसा आपको डाल ठीक लगे। दीजिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम डाल दीजिए बस, केवल और ज्यादा नहीं करना है इसको। श्योर मैम, श्योर मैम, थैंक यू और मैम। एक चीज और, इसी जगह पर इसी पेपर में, जैसे इंग्लिश की तो सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं देख ली हूँ, सब हैं, सिसरेली है, बैरन है, सब कुछ है। लेकिन पता है, चूंकि हम लोगों का बैकग्राउंड, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि हिंदी किताब को देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक बुक सभी पेपर्स में, कम से कम एक किताब हिंदी में की भी जरूर रेफरेंस बुक में कोशिश करें कि डाल दें। दैट्स इम्पोर्टेंट। कोई एक किताब होनी चाहिए हिंदी में जो जरूर भी होनी आप चाहिए, समझते हैं। क्योंकि बच्चे सर, हमारे हिंदी की किताबों से ही अपना बेस बना के फिर वो इंग्लिश की किताबों की तरफ हिम्मत कर पाते हैं। ग्राउंड वो आपके कि बताने से पहले, मैडम सुनिए एक मिनट, वो आपके बताने से पहले हम लोग के दिमाग में है, बट एक्चुअली मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर इसको तैयार किया और आप लोगों के पास सेंड किया। ये नहीं, इतनी बहुत तेजी से अच्छा है, काम मैं हो सच रहा था, तो वो हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। वो तो हम लोग नॉर्मली है कि बच्चा जब आएगा तो हम उसको बताते ही हैं हिंदी, कोई भी रेफरेंस इनमें से लेता है, कोई ये भी देते हैं और हिंदी भी बताते ही हैं, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। बट अभी जो है वो ये हम लोगों ने बनाया था, तो वही हम लोग इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और इसी का जो स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी है, उसके प्रैक्टिकल में गलती से वो रटर हो गया है, लोकस ऑफ कंट्रोल, उसको प्रियंका उसको रॉटर कर लीजिएगा गलती से, मतलब बाय स्पेलिंग, वो कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक है, ओके, उसको ROTTER कर लो उसको। उसको Okay, रॉटर ma'am. कर लीजिएगा। ROTTER। हाँ, और बाकी बाकी बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा है, सारी चीजें। हाँ, ये इसमें नहीं है, ये लास्ट वाले में जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें होना चाहिए ब्रैकेट में रॉटर्स। उसी में तो कह रही हूँ सर, उसी में कह रहे हैं, ये तो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। यस मैम, मैं कर ले रही हूँ, कर ले रही हाँ हूँ। कर दिया है, हाँ, इसको रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कर दीजिएगा जो नंबर 3 पर है आपका। ठीक है, रेट्रो। ओके सर, ठीक है सर। ये रॉटर्स RO होना चाहिए जिसमें। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ROTTERS, रोटर्स। एस कर दीजिए रॉटर्स। ये सेकंड सेमेस्टर का है सर, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ROTTERS नहीं होगा सर, ROTTER है, पोस्टॉफी एस होता है वो। अच्छा, हाँ वही मैं, रोटर का है तो फलसाफी एस लगाओ, नहीं खाली रोटर रॉटर लिख का दो। बनाया हुआ ROTTERS। हाँ तो रोटर्स लिखिए, खाली रोटर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये इसमें जो फील्ड वर्क है, बल्कि जी, ये जी। कर सकते हैं कि रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल ऐसे कर दीजिए इसको। ये फील्ड वर्क जो रखा गया है, ये प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे और साथ में ये फील्ड वर्क भी होगा। इसमें सेमेस्टर 4 साइकोलॉजी 403 अप्रोचेस टू पर्सनालिटी में लास्ट में मैं देख रही हूँ कि फील्ड वर्क है। ये मैडम एक एक करके चले, हाँ हाँ, ठीक है, एक एक करके चलते हैं आगे। ठीक। सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सर, ये आप लोगों ने देखा ही है, मिश्रा जी ने भी देखा है, सारा पेपर है ये ठीक है। ठीक सर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। ये भी ठीक है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यस। इसमें हिंदी किताब है मेरी। जी जी, सर है उतना बात। सोशल साइकोलॉजी 302 का है।
साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें मैडम कुछ पूछ रही थी, फील्ड वर्क क्या है? इसमें से ऐसा है कि जो साइकोलॉजी या पर्सनालिटी में है, जरा इसको थोड़ा ऊपर करिएगा। इसमें से ऐसा है ना कि थोड़ा मतलब मेरा ये मानना है कि ये तो एक थोड़ा सा कह सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे या जो मैक्रो लेवल पे जो परसेप्शन है पर्सनालिटी थ्योरीज को लेकर के वो है। इसमें मेरा मानना था कम से कम जो जैसे अगर हम फ्राइड की बात करें या जो अदर पर्सनालिटी कैटल की बात करें, इस तरीके के कुछ उसमें एक यूनिट में 3 या 4 रोगों का ना कम से कम उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए आप बीए में। इसमें ये अच्छा, तो अप्रोचेज है उनकी लेवल पे थोड़ा आपने पूरा डील किया है सारे टॉपिक्स को एक थोड़ा सा और जो अप्रोचेज है वो ले लें, 4 अप्रोच। जी हाँ, अब इसमें जैसे ना इसमें जैसे आप लोगों ने सेल्फ की बात की वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम एक यूनिट में जैसे कह सकते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी है या इसमें एल्पोर्ट की बात करें या जितने बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। इन्होंने इसे आगे रखा है, सॉरी सर, इन्होंने आगे रखा है अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी में फ्रॉडियन, नियो फ्राइडियन और ये जितने भी बता रहे कैली और ये आपके एडलर, आई मीन ये काफी रॉजर्स, मिशेल, ह्यूमनिस्टिक, ये सारा कुछ इन्होंने रखा है सर, पेज नंबर 19 है। नहीं वो ठीक है। जैसे मैं कह रहा था, जैसे अगर आपने यहाँ पर इसका पेपर का नाम जो रखा हुआ है तो इसकी जो यूनिट्स और जो इसके टॉपिक्स है वो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना कि थोड़ा मैक्रो लेवल भी है और इसमें कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा क्योंकि हमारी जितनी जानकारी है वो बहुत स्कोप नहीं है ऐसे मुझे लगता है। आप लोग जैसे थोड़ा सा और अगर इसमें कुछ एडवाइस दे सकें, क्योंकि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैडम कह रही हूँ पेपर में खोल देता हूँ। हाँ नहीं, आगे अप्रोचेस में दे रखा है इसमें। ये सर है जी। जैसे मेरा ये मानना है ना कि जैसे आप इसमें से क्या करिए कि अगर 1-2 यूनिट अगर उसमें स्विच कर सके ना तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, हमें ये लग रहा है। जैसे टाइप एंड ट्रेट अप्रोच जो है इसको ले जा करके ना वहां पर करिए थोड़ा सा, तो मतलब ये रहेगा कि उस यूनिट में थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे पढ़ाने के लिए आपके पास स्कोप रहेगा। जैसे ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये आपने पेपर किया हुआ है, ये तो जी समझ रहे हैं। तो इसमें से मेरा सुझाव है कुछ इसमें से कट करके आप एक-आध वो चीजें वहां पर उसको ऐड कर दीजिए कि जो उससे कि थोड़ा सा कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अभी कर दे रहा हूँ, आप बताइए। जी। जैसे फर्स्ट यूनिट आप वहां पे लेके जा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बाकी ये 3 तो ठीक है इसमें। अच्छा, फर्स्ट यूनिट को सर, लेकिन फिर तब ये बहुत शॉर्ट नहीं हो जाएगा सर? अगर मान लीजिए फर्स्ट यूनिट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर वहां चला जाएगा अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी में, तो फिर हमारे पास यूनिट 3 बच रही हैं, डिटर्मिनेंट, सेल्फ एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो सर ये काफी मतलब बैलेंस लग नहीं रहा है। बाकी आप नहीं कि उस वाले में नहीं, ये तो फिर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। आई मीन साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी में यदि हम फर्स्ट यूनिट को ले जाते हैं वहां पर अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी, और अप्रोचेस में ऑलरेडी इतनी हैवी अप्रोचेस ऑलरेडी दे रखे हैं भाई। जो अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी है सर, इसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा कोर्स है। नहीं वो तो नहीं है। अगर हम और ऐड कर देंगे तो वो और महासागर हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें मैडम ये है कि जैसे ये जो आपका पेपर जो सर ने अभी शो किया हुआ है, इसमें जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये क्या है कि थोड़े से जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें मैम, तो जैसे इसमें क्या है कि अगर हम ग्रीक पीरियड से बात करें, उसके बाद ये जो पर्सनालिटी के टाइप एंड ट्रेट अप्रोच है, तो अपार्ट फ्रॉम जो क्लासिफिकेशन है इसके अलावा मुझे नहीं लगता पढ़ने का है डिटरमिन, और इसमें जेनेटिक और ये जो कहते हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट का जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और उसका जो इवोल्यूशन है ये पूरा का पूरा इस अप्रोच में है। जो ये आपकी यूनिट नंबर 3 है सेल्फ का कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ के कॉन्सेप्ट में जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके व्यूज क्या है, चाहे वो आल्पोर्ट का हो और चाहे वो फ्राइड का व्यू हो, तो उसमें क्या है कि ये चीजें हो सकता है कि दोबारा से उनकी जो अपनी पर्सनालिटी थ्योरीज में हो वहां पर भी उस चीज का हमको रिपीटेशन देखने को मिले। इसमें इंडियन व्यूज तो थोड़ा सा ठीक भी है, इसमें अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहे तो इंडियन व्यूज ऑन पर्सनालिटी भी डाल सकते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन पर्सनालिटी, इस पे बहुत सारा काम भी हो रखा है। वैसे ही एक्चुअली ये मास्टर्स लेवल में ज्यादा पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे उतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, यूजी लेवल पर। तो इसमें मतलब
पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो यूनिट सर आप शो कर रहे हैं, इसमें मेरा मानना है कि थोड़ा सा क्या है, कंटेंट थोड़ा शॉर्ट है, मतलब इसमें पढ़ाने के हिसाब से थोड़ा सा कीजिए, अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सके, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसको भी हम लोग वो कर सकते हैं इसी फॉर्म में, इसको इसी में हम ओवरव्यू कर देंगे। अगर हम बहुत ज्यादा ले ही जाना है तो केवल कैटल और ऑलपोर्ट को ही ले जाए, बाकी चीजें ना ले जाए। ऐसा है, इसको अभी ऐसा है ना, इसको रहने दीजिए, देखेंगे 1 साल पढ़ा करके लोग देखें एक बार, जो लगेगा ना उसको हम लोग फिर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संदीप जी, आप आगे चलिए। ठीक है, सिस्टम इन साइकोलॉजी, ये तो देख लिया, मेरे हिसाब से तो ठीक है सर। इसमें भी जैसे क्या है कि देखिए, ये भी अब ये थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम्स एंड थ्योरीज का जो पेपर है इसमें सारा का सारा, ये थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है ये थोड़ा सा, और जो हमारे साइकोलॉजी के क्लासिकल अप्रोचेस हैं, मतलब मूलतः, ठीक है, तो ये उनको एड्रेस कर रहा है सारा का सारा इशू। और पता नहीं, ये बताइए सर, ये अभी वर्तमान में किन किन यूनिवर्सिटीज में भी चल रहा है, ये कुछ आप लोगों ने जहां से इसको किया होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सर ये। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पढ़ाया जा रहा है, सिस्टम्स एंड थ्योरीज। सिस्टम थ्योरीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। जी जी। और बेसिकली जो भी, अगर आपको थोड़ा सा अगर इसमें कम भी लग रहा है तो मेरे ख्याल से सर इस साल इसको हम लोग चलने दें। थोड़ा सा, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये कंटेंट वाइज ये थोड़ा शॉर्ट है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा ये चीजें। नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है सर, क्योंकि जब ये लोग वेदांता वगैरह पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है सांख्य योग वेदांत मतलब मुझे लग रहा है कि काफी है। और स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, वुंट, टिचनर, सब तो इन्होंने रख रखा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा पर्सनालिटी वाले से थोड़ा सा आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा ओवरलैपिंग टाइप का इसमें काफी चीजें हैं ऑलरेडी, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है जी जी, आगे बढ़िए सर। साइकोलॉजिकल रिसर्च है सर ये। ठीक है। एक आपने जो स्टैट्स में पढ़ा रखा है, किया हुआ है सर, तो इसमें भी आपने कुछ किया हुआ है क्या, इसमें स्टैट्स वाले पोर्शन में इसमें? जी सर, पैरामीटर्स, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का। जी जी जी। और उसमें जो आपका फर्स्ट ईयर है, उसमें कहाँ तक, क्या कोरिलेशन तक आप लेकर के गए हैं, उसमें कहाँ तक आपने किया हुआ है उसमें फर्स्ट ईयर वाले में, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर? कोरिलेशन तक लेकर गए थे। अच्छा, कोरिलेशन तक है वहाँ पर। जी सर। दिखाएगा सर फर्स्ट सेमेस्टर? एक मिनट। हाँ, कोरिलेशन तक ले गए हैं और इंट्रोडक्शन टू पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक भी बताया है थोड़ा सा, बाकी कोरिलेशन तक प्योरली ले गए हैं। जी जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट। उसको थोड़ा सा ऊपर करिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें तो कोरिलेशन तक आपने कर दिया है, सेंट्रल टेंडेंसी है ये, ठीक है सर। ठीक है, आप सर चलिए रिसर्च वाले पे चलिए आप। ठीक सर। हाँ, तो ये है रिसर्च वाला। ठीक है। इसमें आप एक काम से करिए ना कि इसमें जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में ये जो टेक्निक्स है ना, इसको ब्रैकेट में ना कहीं पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए कि कौन कौन से टेस्ट आप पढ़ाएंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में ना बहुत सारे टेस्ट हैं। तो उसमें अगर आप इसको ब्रैकेट में ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आप टच करेंगे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा इसमें। ठीक सर। यहाँ पर ये जो इसमें ब्रैकेट में ना थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर ये पैरामीट्रिक आपने लिखा हुआ है ना, जो कंपैरिजन आप पैरामीट्रिक नॉन पे यूजेज एंड एप्लीकेशन वाले में, इसमें ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कौन कौन से टेस्ट आप उन बच्चों को वहाँ पर मेंशन करेंगे या उनको वहाँ पर बताएंगे। तो क्योंकि पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में तो पता चला 11-12 टेस्ट हैं आपके, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हैं। 12 टेस्ट पढ़ाना यूजी लेवल पे बहुत ठीक नहीं है, तो उसमें 3-4 का आप उसमें मेंशन कर सकते हैं उसको आप।
ठीक मैं है। इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं बाद में इसको करेक्शन कर दूंगा। हाँ, उससे कहीं स्पेसिफाई कर देंगे इसी तरीके से, जैसे प्री टेस्ट में भी आप कर दीजिएगा। एनोवा में भी अलग अलग है, पैरामीट्रिक एनोवा है, नॉन पैरामीट्रिक एनोवा है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसमें से। ठीक सर, ठीक। ये अनोवा तो मेरे ख्याल बीए में तो टच ही नहीं करना है, मतलब करना नहीं चाहिए हाँ अनोवा। हाँ, बीए में तो बहुत उस तरीके नहीं, एक जगह मेंशन कर सकते हैं कि अगर 2 से ज्यादा कंपैरिजन ग्रुप है तो यू कैन गो फॉर एनोवा, उससे ज्यादा बहुत जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब टी टेस्ट ताकि जी जी। हाँ तो टी टेस्ट ये ही कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें मैडम कुछ बता रही थी आप। हाँ, मैं इसमें ये पूछना चाह रही थी, बता नहीं रही, मतलब मैं पूछना ये चाह रही थी कि जैसे इसमें प्रैक्टिकल है, एनी 2 प्रैक्टिकल फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन बिलो, तो 2 प्रैक्टिकल तो हम मान लीजिए इसमें से कोई करा लेंगे, ठीक है, और ये फील्ड वर्क है, तो फील्ड वर्क हम इसमें से करेंगे, तो ये 50-50 नंबर में रहेगा। मान लीजिए 2 प्रैक्टिकल हमने उधर से लिए और फिर इधर फील्ड वर्क हमने ले लिया, या फिर हम केवल प्रैक्टिकल करेंगे या फिर हम केवल फील्ड वर्क करेंगे। मतलब ये जो इसका बाइफरकेशन ऑफ दी मार्क्स है, इसको थोड़ा सा मैं समझना चाह रही थी कि चूंकि इसमें फील्ड वर्क दिया गया है सेमेस्टर 4, तो ये प्रियंका क्लियर करेंगे। मैम एक्चुअली इसमें ये सोचकर करा था कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो अगर प्रैक्टिकल कराते हैं तो आधे मार्क्स प्रैक्टिकल के रहेंगे, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है फील्ड वर्क के लिए तो आधे मार्क्स उसके रहेंगे। तो अच्छा, अगर इधर हम लोग 2 प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं और एक ऑप्शनल है मैडम, प्रैक्टिकल। ये मेरा जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये था कि भाई ठीक है, अगर आप 2 प्रैक्टिकल करता है बच्चा तो 2 प्रैक्टिकल करा लीजिए, फील्ड वर्क मत कराइए। और अगर हाँ, प्रैक्टिकल लेकिन पूरे यूजी के सिलेबस में चाहे आप 6 सेमेस्टर में रखें, 5th में रखें या 4th में रखें, एक जो है छोटा सा इंटर्नशिप या जैसे आपने फील्ड वर्क रखा है, ये एक अच्छा ऑप्शन रखा है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा ये जो डीयू के बच्चे होते हैं इनको एक्सपोजर इसीलिए अधिक होता है क्योंकि ये सब इंटर्नशिप या फील्ड वर्क करते हैं तो उनको बहुत नॉलेज होता है। तो मुझे लगता है कि फील्ड वर्क वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों को उनको थोड़ा सा हार्डवेयर पे आप रख सकते हैं, प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क का ऑप्शन दे सकते हैं, दोनों में से वो रखना है, तभी बच्चे थोड़ा और शार्पली चीजों को थोड़ा समझते हैं और मतलब अच्छा रहेगा। तो आपने सिर्फ फील्ड वर्क इसी में रखा है या और भी कहीं रखा है प्रियंका? मैम आगे भी है। अच्छा, ठीक मैम कहीं एक पर उसको कंपलसरी कर देंगे। हाँ, मतलब ये लास्ट ईयर में आप उसको कंपलसरी कर दीजिए। पूरे यूजी के सिलेबस में एक बार तो आप इंटर्नशिप पे बच्चों को भेजिए ही भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका ये जो 5th और 6th सेमेस्टर है, इसमें जहां आप उचित समझिए एक बार तो इनको इंटर्नशिप वाला मतलब कराइए जरूर, वो इम्पोर्टेंट। श्योर मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में तो ये लोग कराते हैं और थोड़ा अलग क्या मतलब बच्चे अच्छा आउटपुट देते हैं। ये 5th सेमेस्टर का पेपर है मैडम, और सर अब नॉर्मल साइकोलॉजी, effective communication, biopsychology, नहीं अच्छा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पेपर्स हैं कि कंपलसरी पेपर्स हैं सारे? लास्ट सेमेस्टर में सर 2 कंपलसरी हैं और 2 इलेक्टिव पेपर हैं, लेकिन उसको भी हम लोग अभी जैसे आपके यहाँ मैडम बता रही थी कि ये आपका जो बायोसाइकोलॉजी का पेपर है ये शायद इलेक्टिव है, बता रही थी एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ, स्ट्रक्चर में जो आ जाएंगे, जब आप स्ट्रक्चर में आएंगे, ये है सर, एक मिनट, ये है सर, अभी हम लोगों ने क्या किया है सर, अच्छा ये है, ये हमारे 2 कोर कोर्सेज हो गए, 501 502 इन 5th सेमेस्टर और इसी तरीके से 601 602 इन 6th सेमेस्टर। तो ये कंपलसरी आपका? ये भी हाँ एक प्रकार से कंपलसरी है, इलेक्टिव है लेकिन कंपलसरी अभी हम लोगों ने कर रखा है। हाँ, ये पेपर कंपलसरी होना है, बायो साइकोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपलसरी पेपर रखिए।
नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे ना कि जैसे अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट और जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपका पेपर है, तो सेमेस्टर 5 में कि द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द 4 पेपर्स एट द सेम सेमेस्टर। ऑल द 4 पेपर्स। अच्छा, ठीक है। असेसमेंट इम्पोर्टेंट, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम लोग इलेक्टिव में डाल सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द मेंटल एबिलिटीज, ये पेपर हमें लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये कोर पेपर है, ये पेपर हम इग्नोर नहीं कर सकते। कौन सा मैडम? ये मेंटल एबिलिटी कोर पेपर में बायो साइकोलॉजी है, और ये जो हमारा मेंटल एबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, ये हमारे कोर पेपर हैं। तो इनको हमें कहीं ना कहीं मतलब इलेक्टिव में नहीं रखना। मान लीजिए बच्चे ने बायो साइकोलॉजी छोड़ दी या असेसमेंट का छोड़ दिया, आपने तो कंपलसरी है मैडम, कोई छोड़ेगा नहीं इसमें से कुछ। ये कंपलसरी है सारे। ठीक सर, चलिए ठीक है। और सर ये जो लास्ट वाला है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, बिल्कुल सबसे अंत में, उसमें सर हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि ये जो लास्ट यूनिट है ना, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी की एप्लीकेशन हमने दिया है, वर्क एजुकेशन, एजिंग हेल्थ, तो इसमें एक दो चीज जोड़ना चाहेंगे कि रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साथ में एक वर्ड मेडिटेशन भी कहीं हम लोगों को लाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो कनेक्शन है वो मेडिटेशन भी। प्रियंका देख लीजिएगा आप, अगर आपको ठीक लगता है, ये मेरा केवल एक सुझाव है। तो मेडिटेशन और जब से ये कोरोना या कभी भी महामारी टाइप कोई भी चीज हमारे देश में कभी भी आती है, तो ये रिहैबिलिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़ जाता है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोग ये कहीं ना कहीं जोड़े कि रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीरियाट्रिक केयर एंड आपका मेडिटेशन, लाइक समथिंग लाइक दैट। आप कुछ इसमें अगर लास्ट यूनिट में जोड़ दें, क्योंकि ये वाला आपका ऑलरेडी बहुत शॉर्ट जा रहा है, मैं इस पूरे को देख रही हूँ, ये जो आपका साइकोलॉजी 604 है, तो ये थोड़ा हमें बहुत ज्यादा ही शॉर्ट दिख रहा है। तो इसमें अगर हम लोग लास्ट में थोड़ा सा एक दो वर्ड जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके मैम, इसका जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो चीजें इसमें डाल देंगे हम लोग। हाँ, तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाएगा। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू। तो दिस इज ऑल, मुझे तो लगता है कि मेरी तरफ से ओके। सर तो ओवरऑल ये था सर, आप लोगों की कुछ जो भी आपने इनपुट दिए हैं वो मैंने अभी थोड़ा बहुत अपने आप किया है, और बाद में भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उस हिसाब से। और कोई आपके सजेशन हो सर तो बताइएगा, क्योंकि हम तो पहली बार शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है, आप लोगों की हर समय हमको जरूरत पड़ेगी। संदीप जी, आप बहुत बहुत बधाई। मैं जितनी हृदय से बधाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरा तो ये सपना था कि मनोविज्ञान हमारे कानपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान एज अ रेजिडेंशियल कैंपस में आए और बच्चे विश्वविद्यालय जाकर के उसकी पढ़ाई करें। तो आपने ये इतना बड़ा इनिशिएशन लिया है, तो बहुत बहुत बधाई प्रियंका को भी, और आपको सभी टीम मेंबर्स को बहुत बधाई। नहीं, थैंक यू मैडम, आपका भी हमेशा साथ रहता है, और अब तो मैं आनंद जी से और अजय प्रताप सिंह जी से और मिश्रा जी से भी हमेशा साथ लेता रहूंगा, और हमेशा उनसे वार्ता करता रहूंगा, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वैसे तो सोशल वर्क में भी साइकोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी में भी साइकोलॉजी है, लेकिन अब ये प्योरली सब्जेक्ट हमारा हो गया है, मतलब हम भी इसके पार्ट हो गए हैं फिलहाल। तो मुझे आप लोगों से बार बार सहयोग की आवश्यकता रहेगी, और मैं इसका जो भी है आपको मैसेज जो मैंने किया था जिस पर भी व्हाट्सएप पे, आप लोग अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेज दीजिएगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो कि IFSC कोड एंड अकाउंट होल्डर नेम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें डिटेल भेज दीजिएगा, जो हमारे यहाँ से रेनोवेशन डिसाइडेड है
वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बड़ा दुख की बात ये है कि दो चीजें हैं, दुख भी है, खुशी भी है। एक खुशी इस बात की कि हम नया कोर्स खोल रहे हैं, और दुख इस बात का है कि आप लोगों को हम कैंपस नहीं बुला पाए हैं, और ना हम चाय ऑफर कर पा रहे हैं, ना हम लंच ऑफर कर पा रहे हैं, और हम नहीं चलिए नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपके सर, संदीप सर, आपकी वजह से हम लोग आनंद सर से, अजय सर से और मिश्रा सर से हम सब लोग मिल पाए, ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। पीसी मिश्रा सर, अजय सर, आनंद सर, तो आप लोगों की आप ये BOS की वजह से हम लोग मिल पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आगे भी कभी कुछ बहुत प्रोडक्टिव काम है आपका, इट इज वेरी प्रोडक्टिव एंड गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। Whenever you need, you may get our suggestions and cooperation. हाँ सर, आप लोगों का मार्गदर्शन तो हम लोगों को भविष्य में भी चाहिए होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छे ढंग से करिए इसको, और बिल्कुल अच्छे ढंग से शुरुआत करिए कम से कम। मिश्रा सर आप नहीं दिखाई पड़ रहे, एक बार नमस्ते तो कर ले सर। मिश्रा सर, नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, कल से बता रहे थे वो। अच्छा, हाँ हो सकता है, कट गया था बता रहे थे, तो वो मोबाइल से ही कर रहे थे। जी 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 जी। इसको चलिए आप लोग रिवाइज करके अपडेट कर लीजिए, फिर और बाकी हम आपको भेज देंगे सर, कर लीजिएगा। जी हाँ, अपडेट करके हम आपको भेज देंगे। जी व्हाट्सएप पे सर जरा ईमेल एड्रेस भी दे दीजिए, आपका तो मिल गया था मुझे आनंद जी का। तो अपना ईमेल, अजय सर आप अपना ईमेल दे दीजिएगा, तो मैं ईमेल पे भी भेज दूंगा, और ईमेल से आपसे कंसल्ट ले लूंगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी और अवनीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत मेहनती लड़का है अवनीश। कांग्रेचुलेशंस एंड गो अहेड। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अवनीश, प्रियंका सर के, संदीप सर के मार्गदर्शन में। बस अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। Okay, thank you.